हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और दूसरा ये है कि जब भी आप हमारे लेक्चर सुने तो सीक्वेंस वाइज सुने। अगर बीच में जम करके आएंगे तो आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से। आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ लेकर कॉचीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और आइलर टाइप। तो इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर जब होती है उसमें y इंटू वाई टाइप के टर्म ना हो, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप के टर्म ना हो, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप के टर्म ना हो। अगर इस टाइप का टर्म होगा तो y की डिग्री क्या हो जाएगी, 2, तब कि वो क्या है, लीनियर नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर प्रोडक्ट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे भी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस टाइप के टर्म नहीं होने चाहिए। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये बात की थी ए नाट ए वन, वहाँ ए नाट ए वन ये क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, बट ये जो टर्म पहले आ रहा है ये वेरिएबल है एक्स की पावर। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, ए नाट एक्स टू पावर एन डी टू पावर एन वाई बाई डी एक्स टू पावर एन प्लस ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू डी टू पावर एन माइनस वन वाई डी एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू पावर एन माइनस टू इंटू डी टू पावर एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर निकालते हैं तो आर्डर एन है। क्यों आर्डर एन है, क्योंकि इस पूरा पूरा इक्वेशन का हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव कितना है, यहाँ रखा हुआ है nth डेरिवेटिव, जो कि आर्डर एन है। अब डिग्री की बात करें तो हमने डिग्री की बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जहाँ से आपने निकाला उसकी पावर कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है। तो आप क्या करना है, ये कि जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर n हो गया, डिग्री 1 हो गई, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो अब ये याद रखना है कि x की पावर जो भी है उतना ही डेरिवेटिव, x की पावर जितना है उतना ही डेरिवेटिव, x की पावर जितना है उतना ही डेरिवेटिव। यहाँ लास्ट वाले टर्म में x की पावर 0 है तो डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। और ये देखो ये चीज़ बनी हुई है हर टर्म्स में। यहाँ पे भी है x की पावर जितना उतना डेरिवेटिव, x की पावर जितना उतना डेरिवेटिव, x की पावर जितना उतना डेरिवेटिव, इसलिए ये कहलाती है होमोजीनियस आल्सो। हाँ, कि प्रत्येक टर्म क्या है, होमोजीनिटी मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिशियन कॉची द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, इसलिए इसका नाम आ रहा है कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आर आइलर टाइप। तो यहाँ पे वेयर ए नाट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड एफ ऑफ एक्स जो राइट हैंड साइड में रखा है ये एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड कॉचीज आर आइलर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बहुत अच्छे से सुना है तो उसके जो भी टाइप 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सारे आज यूज होने वाले हैं। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं इससे पहले, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर सीखिए फिर इस पे आइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस जो ये इक्वेशन स्टार है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाएंगे। हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन लें जिससे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। और हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जब हम जनरल सोल्यूशन इसका रखेंगे तो हमें वहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखने वाली होगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन स्टार कैन बी ट्रांसफॉर्म टू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखिए जो ये इक्वेशन स्टार है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ओके। अब इसको हमें बनाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स।
ठीक है। अगर हम बनाने में कामयाब हो गए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर हम बनाने में कामयाब हो गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, देन हम पिछले वाले लेक्चर से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, x इजिकल टू ई टू पावर जेड। तो हम देखेंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिया x इजिकल टू ई टू पावर जेड, तो इसको मैं 3 स्टार या 4 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि ये वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को लेने से हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स बन जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अगर आपने लिया x इजिकल टू ई टू पावर जेड, तो इससे आ जाएगा z इजिकल टू लॉग एक्स। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर लो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो ये बच जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू 1/x। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो वी चेंज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स टाइप की दी है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऊपर का जो डेरिवेटिव y रहता है, y वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वेरिएबल कोएफिशिएंट हमको दी होती है, तो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में चेंज करते हैं। ठीक है, तो वी चेंज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। अच्छा, तो हम क्या करें, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, मीन्स ये डी जेड चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। तो मैंने डी वाई बाई डी जेड यहाँ डी जेड से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हो हैं, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है ऊपर से इक्वेशन 1 से, तो मैंने यहाँ वैल्यू रख दी डी जेड बाई डी एक्स की। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड एज इट इज़ इंटू डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी 1/x। अब ये x को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई किया उधर साइड, तो ये आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x डी वाई इज इक्वल टू डी डैश वाई। ठीक है, तो ये अगर वाई वाई हटा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स डी इज इक्वल टू डी डैश, जहाँ पे जो कैपिटल डी है वो डी बाई डी एक्स है, और डी डैश जो है डी बाई डी जेड है। जो कैपिटल डी है वो डी बाई डी एक्स है, जो डी डैश है वो डी बाई डी जेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो ध्यान रखिए यहाँ पे डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, और हमें इसको एक्स को जेड में चेंज करना है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अभी तो यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। ठीक है, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अब ऊपर से रख सकते हैं, तो डी वाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो थी ये ऊपर जो रखी हुई है वो रख दीजिए 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पहले को छोड़ दिया फिर दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर दूसरे को छोड़ दिया पहले का डेरिवेटिव। तो मैं F1 1/x छोड़ रहा हूँ पहले, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स दूसरे F2 का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले का डेरिवेटिव निकाल ले रहा हूँ, तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, और डी वाई बाई डी जेड F2 को सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, अंदर रखा है डी वाई बाई डी जेड, तो यहाँ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो डी बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो मैंने क्या किया, ये डी बाई डी एक्स को यहाँ पे लिखा, डी बाई डी जेड, ये जो डी जेड यहाँ पे रखा हूँ और डी जेड यहाँ पे रखा हूँ, अल्टीमेटली ये डी जेड चला जाएगा तो डी बाई डी एक्स ही बच जाएगा। तो ये मतलब याद रखिए अब कैसे कर रहे हैं। ठीक है, डी बाई डी जेड ऑफ डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, और ये एज इट इज़ माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। तो यहाँ पे देखो अब डी बाई डी जेड और डी वाई बाई डी जेड ये आप बन जाएगा सही से, डी स्क्वायर बाई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, पहले यहाँ पे दिक्कत थी डी बाई डी एक्स, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे थे डी वाई बाई डी जेड का, तो वहाँ दिक्कत थी, इसलिए डी बाई डी एक्स जो डी एक्स था उसको चेंज किया डी बाई डी जेड और यहाँ पे डी जेड। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास आ जाएगा, हाँ तो यहाँ पे हाँ डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है, तो ये देखिए ये है 1/x डी स्क्वायर बाई बाई डी जेड स्क्वायर, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो 1/x, तो मैंने यहाँ रख दिया 1/x,
माइनस 1/x² dy/dz एज इट इज़। ठीक है, तो ये 1/x और ये 1/x तो मिलके क्या हो जाएगा 1/x², d²/dz² माइनस 1/x² dy/dz। अब देखिए पूरा इक्वेशन में यहाँ पे 1/x² कॉमन है और x² को लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं x² से ये मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² d²/dx² इज इक्वल टू d²/dz² माइनस dy/dz। ठीक है, अगर हमें पता था d/dz हमारा d डैश था, d/dz d डैश था, d²/d² जो है वो d डैश स्क्वायर हो जाएगा और d²/dx² d² है, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो x² एज इट इज, d²/dx² की वैल्यू कैपिटल D², y इज इक्वल टू d²y/dz² वो d डैश स्क्वायर है और dy/dz क्या है d डैश y। ठीक है, तो ये y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x² d² और इस साइड आ जाएगा d डैश स्क्वायर माइनस d डैश। अब इसमें क्या कर लो d डैश कॉमन ले लो यहाँ पे, तो d डैश इंटू d डैश माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई है कि हम जहाँ पे x² d² है वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं d डैश इंटू d डैश माइनस 1। अब अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, हम निकालते हैं d3y/dx3। सेम चीज़ आपको करनी है d/dx ऑफ d²y/dx²। ठीक है, और d²y/dx² की वैल्यू आपको पता है, ये रखी है, ये पूरी वैल्यू रख दीजिए, पूरी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, और फिर वही करिए d/dx को d/dz में चेंज कर लीजिए और सिंप्लीफाई करिए, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये मिलेगा x³ d³ की जगह हम रख सकते हैं d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2। तो ये पैटर्न देखिए यहाँ से बन रहा है, x² d² फाइंड कर रहे हो तो d डैश इंटू d डैश माइनस 1, एक कम जा रहे हो, x² d², इधर डिग्री 2 है, इधर क्या है एक कम जा रहे हैं d डैश इंटू d डैश माइनस 1। अगर x³ d³ हुआ तो d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2, फिर एक कम जा रहे हैं। ऐसे हम x⁴n d⁴n निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा एक कम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू होगा d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 डॉट 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 d डैश माइनस n माइनस 1। तो ठीक है, अभी पैनिक मत होइए, अगर आप ये थ्योरी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो लेक्चर्स हैं बेसिकली बीटेक फर्स्ट ईयर और बीएससी स्टूडेंट के लिए बनाए जा रहे हैं और बेसिकली एसआरएम यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 d डैश माइनस n माइनस 1। अब क्या करेंगे हम ये सारी वैल्यूज अपना इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे हैं। सो व्हेन वी सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन स्टार, हमारी स्टार क्या थी मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी स्टार इक्वेशन थी a0 x⁴n d⁴n y/dx⁴n। तो ये वैल्यू आपने निकाल ली है, x इतनी वैल्यू आपने निकाल ली x⁴n d⁴n y/dx⁴n, और x⁴n माइनस 1 ये वैल्यू भी निकाल ली है आपने। तो ऐसे करके ये वैल्यू आप निकाल लिए हैं। ठीक है, ये वैल्यू x की पावर और डेरिवेटिव की पावर ऑर्डर जो है उतना वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे, ठीक है, तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगी। और हमें याद रखना है कि राइट साइड में जो एफ ऑफ एक्स रखना है यहाँ पे भी x e⁻z रख देना है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। व्हेन वी सब्सटीट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन स्टार देन we will get a linear differential equation with constant coefficients and can be solved by any one of the known method। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं, वो नोट क्या है कि when we are writing our final answers then replace z log x। तो हम जब अपना फाइनल आंसर लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और हम लिखेंगे जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन, तो हमें वहाँ पे z log x की जो वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। क्यों रिटर्न करनी है? बिकॉज आवर क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ y एंड x। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था dy/dx, x और y में था। ठीक है, लेकिन हम क्या ले चुके थे x e⁻z। तो अगर हम अपना आंसर z के टर्म में छोड़ देते हैं तो वो पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो हमें वहाँ क्या करना है, z log x रख देना है, जिससे कि आवर सोल्यूशन शुड नॉट कंटेन z। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम 2-4 अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे
और क्वेश्चन ऐसे दिया था, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 लॉग एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो एक एक्स चला जाएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 12 लॉग एक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये वाकई में अपनी कॉचीज होमोजीनियस और आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 और उतना ही डेरिवेटिव, यहाँ x की पावर 1 उतना ही डेरिवेटिव। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे a0 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे a1 क्या है 1, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं तो मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे 1 है ऐसे करके। ठीक है, तो इजिकल टू 12 log x। तो ये आपको पता चल गया कि दिस इज कॉचीज होमोजीनियस और इलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स कैपिटल डी था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर था, तो हमने रख दिया यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 log x। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉचीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास सब्सटीट्यूशन यही है, x इज इक्वल टू ई टू पावर जेड। ठीक है, तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ई टू पावर जेड, तो उसे क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो अब ये बार बार आपको दिखाने का जरूरत नहीं है कि एक्स डी इजिकल टू डी डैश कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू डी डैश माइनस 1 कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पीछे वाला प्रूफ नहीं समझ में आया है तो ये जो भी मैंने बॉक्स में करके रखा है, एक्स डी इजिकल टू, जैसे आपको सब्सटीट्यूशन लेना है एक्स इजिकल टू ई टू पावर जेड, ये याद रखना है, फिर जेड इजिकल टू लॉग एक्स हो जाएगा, ये याद रखना है, और ये एक्स डी इजिकल टू जो डी डैश है ये पहला वैल्यू याद रखना है, फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू डी डैश माइनस 1, और ये थर्ड वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू सारी रख देनी है, तो इतना आप याद रखिए। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह रख दिया डी डैश माइनस 1 प्लस एक्स डी की जगह रख दिया डी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 जेड। ठीक है, तो 12 जेड इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स है वो कितना है जेड, 12 जेड। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश, तो डी डैश गया तो ये आ गया डी डैश स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 जेड। अब ये देखो ये हमारी बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसके लिए मेरा इससे पहले वाला जस्ट पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और फिर हम जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, डी डैश डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 12 जेड। तो यहाँ पे हम दो मेथड दे रहे हैं। ठीक है, एक ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक मेथड दे रहे हैं सॉल्व करने का, और उसका एक अल्टरनेटिव मेथड दे रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करें, दोनों समझते हैं पहले। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आ जाए डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 12 जेड, ठीक है, तो इसको क्या है डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 12 जेड है, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12 जेड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, इस साइड वाई का डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है, इधर सिर्फ फंक्शन ऑफ जेड है और डेरिवेटिव जेड है, तो ये क्या है वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो इसको डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे एक बार तो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड, 12 जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। C1 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, C1 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये बात पता है इंटरमीडिएट से कि जब हम किसी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, तो हम यही जोड़ रहे हैं, C1 क्या है हमारा 1 आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्या करो, इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट कर दो, तो डी वाई बाई डी जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वाई, यहाँ पे आपका बचा था 6 जेड स्क्वायर, तो ये 6 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा जेड क्यूब बाई 3 प्लस C1 इंटू 1, तो C1 बाहर चला जाएगा लेकिन 1 का इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा जेड
प्लस आपको अगेन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्ररी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या है, मैंने C2 जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक बार और हमने इंटीग्रेट किया तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करो, देखो ये तो आपका आंसर आया है, ये तो आपका आंसर आया, बट y इज इक्वल टू जेड, जेड के टर्म है, ठीक है। तो ये जो है ये सलूशन है आपका इस इक्वेशन का, ये वाली स्टार का, ठीक है। लेकिन हमें सलूशन चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्वेश्चन ये था। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो x और y में था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना आंसर यहीं छोड़ के नहीं आ जाना है, ठीक है। जब ये आपका आंसर आ जाए तो उसमें क्या करना है, पुट z इज इक्वल टू लॉग एक्स। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो y और x में दिया था, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो भी y और x में आना चाहिए। तो हमने रख दिया z इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 3 से 6 कट जाएगा, तो 2z³ प्लस C1z प्लस C2, तो 2z की जगह रख दो लॉग एक्स होल क्यूब प्लस C1z की जगह लॉग एक्स प्लस C2। सो इज द कंप्लीट आर जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। तो ये आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो उसमें z इज इक्वल टू लॉग एक्स रख के फाइनल आंसर जरूर लिख के आएँ। अगर आप यहाँ पे रख के छोड़ आते हैं, y इज इक्वल टू जेड के टर्म में आंसर छोड़ के आते हैं, तो आपका कुछ नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए थे, ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया था। लेकिन कोई बोले नहीं, हमें प्रीवियस जो लेक्चर था उसको लगाना है, मतलब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास क्वेश्चन ये था, डी डैश स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12z, इसको आप लिख सकते हो फाइव डी डैश वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। जैसे हम लिखते थे वहाँ पे फाइव डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालोगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा, डी डैश इज इक्वल टू एम रख दो इक्वेशन में और उसको उठा के जीरो कर दो। तो डी डैश यहाँ पे मतलब आपको रखना है फाइव एम इज इक्वल टू जीरो, मतलब फाइव डी डैश जो है उसकी जगह एम डी डैश इज इक्वल टू एम रख के जीरो कर देना है। तो यहाँ डी डैश स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो एम के लिए, ठीक है। तो यह एम की दो वैल्यूज आ जाएंगे, 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2z ई टू पावर 0z। तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सीखा है या इससे पहले वाला लेक्चर देखा है, तो वहाँ पे क्या हम लिखते थे, C1 प्लस C2x ई टू पावर mx। तो हम वैल्यू रखते थे x के टर्म में, C1 प्लस C2x ई टू पावर mx। तो हमारी वही आदत पड़ी होती है, ठीक है। बल्कि हमें यहाँ किसके टर्म में लिखना है, C1 प्लस C2z ई टू पावर 0z। तो ई टू पावर 0 मतलब 1, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2z। तो ये जो मैं केयरफुल बोल रहा हूँ ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई जेड के टर्म्स में रखने हैं, ना कि एक्स के टर्म में, ठीक है। फाइनली जब पूरा निकाल लेंगे उसके बाद जेड इक्वल टू लॉग एक्स रिप्लेस करेंगे। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/d डैश स्क्वायर ऑफ 12z, जो भी राइट हैंड साइड में रखा है ये एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये वाला क्या लगेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे डी डैश का मतलब क्या है, दो बार इंटीग्रेशन, डी डैश 1/d स्क्वायर का मतलब क्या होता था, दो बार इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 12 जो है वो नंबर है, बाहर चला जाएगा, तो 1/d डैश ऐसे लिख लो और 1/d डैश जेड। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें पहले एक बार इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। अगर डी आर डी डैश ऊपर है न्यूमरेटर में तो डिफ्रेंसिएशन, अगर 1/d है या d डैश है तो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/d डैश जेड, तो जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2। फिर अब हमें इतना सॉल्व करना है, जेड स्क्वायर बाई 2 का एक बार और इंटीग्रेशन, तो ये 2 से 6 12 कट गया तो 6 आ गया, ठीक है। तो 1/d डैश आप जेड स्क्वायर, मतलब हमें ये अब इंटीग्रेट करना है। तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक बार, तो ये आ जाएगा जेड क्यूब बाई 3। तो 3 से ये 6 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2z³। तो अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, C1 प्लस C2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकाला है 2z³। तो ये देखिए ये आंसर तो निकल आया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है अभी, ठीक है। तो ये कंप्लीट कब होगा, जब z इज इक्वल टू लॉग एक्स आप रखेंगे। तो जैसे ही आप z इज इक्वल टू लॉग एक्स रखा, C1 प्लस C2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स होल क्यूब, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आर, ये आपका हो गया जनरल सोल्यूशन आर कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अब हम और सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं कि
अगर आप अब ये सीख गए हैं, कौन थ्योरी सीख गए हैं, कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, तो आप कोई भी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन की ले लीजिए। जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एम डी राय सिंघानिया ले लिए, एस चांद पब्लिकेशन की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसका सलूशन भी दिया गया है। तो उसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद उसको क्या करिए, अपनी तरह से लगाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे ऑलरेडी, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप कोई भी बेसिक बुक उठा के ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको क्या करो, लिख लो ऐसे करके, एक्स स्क्वायर एक्स डी डैश एक्स डी प्लस 1 आप वाई इजिकल टू 4 साइन लॉग एक्स। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि जितना पावर एक्स का है उतना डेरिवेटिव, एक्स का पावर 1 तो डेरिवेटिव 1, मतलब एक्स की पावर 1 तो डेरिवेटिव 1 डिग्री का, एक्स स्क्वायर तो डी स्क्वायर, यहाँ पे नो एक्स नो डेरिवेटिव। तो ये हमारी क्या है, आइलर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है, या कॉचीज होमोजीनियस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर वन रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, तो ए नॉट ए वन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तुरंत ले लेना है एक्स इजिकल टू ई टू पावर जेड। जैसे ही आपको पता चला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है, या कॉचीज होमोजीनियस है, या आइलर टाइप है, तो हमें सब्सटीट्यूशन क्या लेना है, एक्स इजिकल टू ई टू पावर जेड। तो इससे क्या आ जाएगा, जेड इजिकल टू लॉग एक्स। और हमें ये पता है कि एक्स डी इजिकल टू डी डैश और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू डी डैश माइनस 1। तो ये जो वैल्यू हमने प्रूव की थी, ये वैल्यू आपको याद है, तो इसको याद कर लीजिए और इसको रख दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी डैश माइनस 1, क्यों, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू है डी डैश माइनस 1, प्लस एक्स डी की वैल्यू क्या है, डी डैश, प्लस 1 वाई प्लस 1 एज इट इज, वाई इज इक्वल टू 4 साइन, यहाँ जो लॉग एक्स है उसकी जगह क्या रख देना, जेड, तो 4 साइन जेड। सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश प्लस 1, तो ये डी डैश चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी डैश स्क्वायर प्लस 1 अब वाई इज इक्वल टू 4 साइन जेड। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने थर्ड चैप्टर में, इससे पहले वाले लेक्चर में किया है। वहाँ क्वेश्चन ये हुआ करता था, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4 साइन एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखिए आप, जो सब्सटीट्यूशन एक्स इजिकल टू ई टू पावर जेड कितना इंपॉर्टेंट है, कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को बना देता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फाइव डी डैश ऑफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ जेड। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें डी डैश इजिकल टू एम लेना होगा। ठीक है, उसको उठा के 0 कर देना है। फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने डी डैश को एम लिया, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखिए, पढ़िए, तभी ये चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आप सोचो इससे पहले वाला लेक्चर बिना पढ़े आप ये सीख जाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आएगा। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा एम इजिकल टू प्लस माइनस आई। तो इसको मिलेगा 0 प्लस माइनस आई, या अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का। तो यहाँ पे रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, ई टू पावर 0 जेड ई टू पावर अल्फ़ा जेड C1 कॉस बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ना लिख दें, ई टू पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वाई और जेड में है, हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, तो हमारा आंसर आना चाहिए ई टू पावर 0 जेड C1 कॉस बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड। ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपान डी डैश स्क्वायर प्लस 1 4 साइन जेड। ठीक है, तो ये 4 तो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखो, आपको इससे पहले वाले लेक्चर से आपको पता है कि हमें डी डैश स्क्वायर रखना है -1 स्क्वायर साइन ए जेड। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 साइन ए जेड।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे डी डैश स्क्वायर इजिकल टू -1 स्क्वायर रखना है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ रख रहे हो आप डी डैश स्क्वायर इजिकल टू -1 देन -1 + 1, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हमें क्या लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है कि हमें जेड इंटू और जो भी डिनोमिनेटर में रखा है उसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन कर देना है एक बार, और फिर उस पर 4 sin z अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने जेड रख दिया यहाँ पे और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 2d डैश + 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 आप 4 sin z। तो देखो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आ गया, तो ये 2 जो नंबर है इधर बाहर आ जाएगा, तो 2z इंटू 1/d डैश ऑफ साइन जेड। तो 1/d डैश साइन जेड का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो वो जाएगा -cos जेड। तो ये आपका आ गया आंसर। तो हमारा क्या है आंसर, क्या हो जाएगा y इजिकल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था प्लस पी आई ये आ गया, ठीक है। तो ये अभी यहाँ तक अगर आपने छोड़ दिया तो ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ आपका, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था y और x के टर्म में दिया था, तो हमें पुट करना पड़ेगा z इजिकल टू log x। तो जब z इजिकल टू log x आप रखेंगे तो ये आ जाएगा c1 cos log x प्लस c2 sin log x माइनस 2 log x cos log x। जहाँ जहाँ z है वहाँ पे क्या कर दिया log x रख दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंप्लीट आर जनरल सोल्यूशन, कंप्लीट आर जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब कोई जब ये वैल्यू हम सॉल्व कर रहे थे, कोई बोले कि हम चलो अच्छा इसको इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपना जो इससे पहले वाले लेक्चर है उसकी थ्योरी थोड़ी लगाने चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो क्या करो, जब भी डी हो डी डैश हो तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे डी डैश और डी डैश से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डी डैश स्क्वायर की वैल्यू हम -1 स्क्वायर रखते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं नीचे डी डैश स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2z इंटू 1/d डैश और ऊपर नीचे क्या है डी डैश से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ साइन जेड है तो हम डी डैश स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर रख पाएंगे, तो अगर डी डैश है तो हम नहीं रख पाएंगे, हमें डी डैश स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे डी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 2z डी डैश बाई डी डैश स्क्वायर ऑफ साइन जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2z डी डैश बाई डी डैश स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1 साइन जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2z डी डैश ऑफ साइन जेड, ये वैल्यू निकाल दो, तो डी डैश ऑफ साइन जेड क्या आ जाएगा, डी डैश ऑफ साइन जेड वो तो डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड कॉस जेड, तो ये -2z कॉस जेड, तो देखो ये सेम ही आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप किसी भी तरीके से निकाल रहे हैं तो आंसर आपका सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसको चिंता करने का आपका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि ये चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि x² d² प्लस 4xd प्लस 2 ऑफ y इजिकल टू x log x। तो पहले चेक करो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो चेक करो। अभी हम एक लास्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें बताएंगे कि किसी भी तरीके की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसको पहचाने कैसे, और पहचानने के बाद उस पर कौन सा मेथड लगाएं। तो स्टूडेंट का बेसिकली मेन डाउट यही रहता है कि सर अभी तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें समझ नहीं आता है कि ये किस चैप्टर से आ रहा है। तो उसके लिए हम एक लेक्चर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पहचानना है, x की पावर जितनी है उतना d का पावर है, x का पावर जितना उतना d है, यहाँ पे x नहीं है तो डेरिवेटिव भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी कॉचीज होमोजीनियस या आइलर टाइप या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो जैसे ही पता चले तो तुरंत x इजिकल टू e⁻z रख दो, जो कि z इजिकल टू log x हो जाएगा। और ये सब्सटीट्यूशन जो हमने याद कर रखे हैं, एक्स डी की जगह डी डैश रखना है और x² d² की जगह डी डैश -1। तो x² d² की जगह आपने रख दिया डी डैश इंटू डी डैश -1 प्लस 4xd की जगह आपने क्या रख दिया डी डैश प्लस 2 अब y इजिकल टू x की वैल्यू क्या है e⁻z और log x की वैल्यू क्या है z, तो ये रखनी है e⁻z इंटू z, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 4d डैश प्लस 2 अब y इजिकल टू e⁻z इंटू z। तो 4d डैश से d डैश चला गया, कितना बचाएगा 3d डैश। तो ये आपका ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये किस टाइप की दिख रही है, वो दिख रही है फाई ऑफ डी डैश y इजिकल टू एफ ऑफ जेड। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया
तो वो क्या है, डी डैश इजिकल टू एम रख देना है फाई ऑफ डी डैश में। जितना भी आपका फाई ऑफ डी डैश है उसमें डी डैश इजिकल टू एम रख के फाई ऑफ एम को जीरो कर देना है। तो फाई ऑफ एम जीरो रखोगे तो आ जाएगा डी डैश स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इजिकल टू जीरो। तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस एम प्लस 2 इजिकल टू जीरो। और इसको क्या है, फैक्टराइज किया मैंने, तो m कामन लो तो m प्लस 2, 1 कामन लोगे m प्लस 2 इजिकल टू जीरो। तो ये आ जाएगा m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इजिकल टू जीरो। तो यहाँ m की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ m की जब वैल्यू निकाली तो आपको मिला -1 -2। तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e टू पावर m1z प्लस c2 e टू पावर m2z। ठीक है, c टू पावर m1z, बिकॉज यहाँ पे रूट्स क्या हैं, दोनों रियल हैं और अलग अलग हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स क्या हैं, दोनों रियल हैं और अलग अलग हैं। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला क्या था, c1 e टू पावर m1z प्लस c2 e टू पावर m2z। तो m1 की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे m1 क्या है, -1 पहला रूट, और m2 क्या है, -2 दूसरा रूट। तो यहाँ वैल्यू रख दो c1 e टू पावर -z प्लस c2 e टू पावर -2z। तभी बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली कैसे आ गया, ये इससे पहले वाले लेक्चर से आ गया। तो पहले वाला लेक्चर अच्छे से समझ के आइए, फिर इसको पढ़िए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा कोई भी अगर टॉपिक आप सीखना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, कूद के मत आइए, ठीक है, जम करके मत आइए, सीक्वेंस वाइज आइए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया c1 e टू पावर -z प्लस c2 e टू पावर -2z। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। तो ये था 1/5 डी डैश एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये डिफिनीशन ही है, और ये कहाँ से आ रहा है, इससे पहले वाले लेक्चर से। तो 5 डी डैश की वैल्यू रख दो e टू पावर z इंटू जेड। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला क्या था, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि 1/5 ऑफ डी, ठीक है, e टू पावर ax एफ ऑफ एक्स था अगर, तो ये ऐसे था कि e टू पावर ax अगर आप बाहर ले जा रहे थे तो d की जगह आपको रिप्लेस करना था d प्लस a, फिर उसके ऊपर एफ ऑफ एक्स रखना था। ठीक है, तो जब ये e टू पावर ax को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो आपको रिप्लेस करना है d को d प्लस a से। ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ d की जगह क्या है, d डैश है, तो हम d डैश को रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस a से। ठीक है, लेकिन यहाँ e टू पावर z मतलब a क्या है, e की पावर 1z, तो a क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम d डैश को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो d डैश को रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस 1 से। तो हम ये e टू पावर 1z को जब इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने क्या किया, d डैश को रिप्लेस किया d डैश प्लस 1 से। तो d डैश प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी डैश को रिप्लेस किया d डैश प्लस 1 प्लस 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो e टू पावर z इंटू, इसको स्क्वायर रूट खोलो, स्क्वायर रूट ये जो स्क्वायर टर्म है ये खोलो, इसको डी डैश स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डी डैश, यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 डी डैश प्लस 3 प्लस 2 ऑफ z। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा डी डैश स्क्वायर प्लस 5 डी डैश प्लस 6 ऑफ z। अब देखो ये क्या है, z की पावर 1, मतलब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है जहाँ पे z की पावर है। तो हमने क्या बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है d का, उसको हम बाहर निकालते हैं, कामन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 डी डैश की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको हम कामन निकालेंगे बाहर, लोएस्ट डिग्री टर्म, तो 6 बाहर निकाला। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको देखिए अच्छे से। ठीक है, तो 6 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 5 डी डैश बाई 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है और बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फार्मूला लगा देना है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा e टू पावर z 1/6 1 प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 5 डी डैश बाई 6 होल इनवर्स z। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल दो, मीन्स 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाले फार्मूले से। तो जब इसको खोलोगे तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी फार्मूला मैं दे चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में, आप देखिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 5 डी डैश बाई 6 प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 5 डी डैश बाई 6 होल स्क्वायर माइनस 1 z। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जेड का अगर डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, जेड का पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन सेकेंड डेरिवेटिव के बाद खोलने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे डी डैश ऑफ जेड, मतलब जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 0, डी डैश होल क्यूब जेड क्या हो जाएगा, 0, अब डी डैश होल पावर 4 जेड क्या हो जाएगा, 0।
तो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड, ये जो इसको ओपन करने के बाद सेकेंड डिग्री का जो डेरिवेटिव टर्म है वो लिखना ही नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो जेड पे ऑपरेट होगा, जीरो ही देगा। तो जेड माइनस, यहाँ ओपन कर लो, डी डैश स्क्वायर बाई जेड माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 5 डी डैश बाई जेड, ठीक है। और ये वाला हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जब खोलोगे तो ये डी डैश की पावर 4, डी डैश की पावर 3 और डी डैश स्क्वायर रखेगा, उस पर जेड ऑपरेट करोगे तो जीरो ही दे देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ क्योंकि इसको ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, उसके बाद वाले तो कतई नहीं, ठीक है। तो ये जेड को अंदर ले आओ, तो जेड माइनस डी डैश स्क्वायर बाई 6 ऑफ जेड माइनस 5 डी डैश बाई 6 ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड माइनस ये क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो, तो जीरो माइनस 5/6 डी डैश ऑफ जेड, डी डैश ऑफ जेड ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करने पे मिल गया ई टू पावर जेड बाई 6 जेड माइनस 5/6, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें y लिखना है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू जो थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिख दो, c1 ई टू पावर माइनस जेड प्लस c2 ई टू पावर माइनस 2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे रख दो ई टू पावर जेड बाई 6 इंटू जेड माइनस 5/6, ठीक है। अब द रिक्वायर्ड कंप्लीट और जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड इजिकल टू लॉग एक्स नहीं रखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में थी, तो हमारा सोल्यूशन भी y और x में ही आना चाहिए। तो ये z इजिकल टू लॉग एक्स हमेशा याद रखिए, वैल्यू रिटर्न करनी है आपको। तो जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे क्या कर दीजिए आप, log x रख दीजिए, ठीक है। तो ये c1, तो हमें पता था कि e टू पावर z क्या था, x था, मतलब x इजिकल टू ई टू पावर z था। तो इसका रेसिप्रोकल अगर ले लेते हो तो 1/e टू पावर z, तो यहाँ देखो ये, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/e टू पावर z, तो वो क्या आ जाएगा e टू पावर माइनस जेड, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, e टू पावर 2z। अगर x इजिकल टू ई टू पावर z है तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, e टू पावर 2z। तो 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/e टू पावर 2z। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, e टू पावर माइनस 2z। तो e टू पावर माइनस जेड की वैल्यू 1/x, e टू पावर माइनस 2z की वैल्यू 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस ई टू पावर जेड की वैल्यू क्या है, x, तो x/6, जेड की वैल्यू क्या है, log x माइनस 5/6। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आप ये सोचो कि ई टू पावर माइनस जेड को कैसे लिखे, तो मैंने बताया यहाँ पे। ई टू पावर माइनस 2z को x के टर्म में कैसे लिखे, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया है, यही क्या हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, बने रहिए हमारे साथ और थोड़ी देर। तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4xd प्लस 2y इजिकल टू एक्स प्लस 1/x। तो थोड़ा क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। तो ये देखो फिर से क्या है, आइलर कॉची है, ठीक है। आइलर आर कॉचीज होमोजीनियस, ठीक है। क्यों, एक्स की पावर जितना है उतना डेरिवेटिव, एक्स की पावर जितना है उतना डेरिवेटिव। यहाँ पे एक्स नहीं है तो डेरिवेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आइलर कॉची आर होमोजीनियस, ठीक है। तो इसमें क्या रख देना है हमें, सब्सटीट्यूशन एक्स इजिकल टू ई टू पावर जेड, जो कि हो जाएगा जेड इजिकल टू लॉग एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स डी इजिकल टू डी डैश आ जाएगा और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1। सो नाउ इक्वेशन 1 कितना बन जाएगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस 4 डी डैश प्लस 2 ऑफ वाई इजिकल टू एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू पावर जेड, और 1/x की वैल्यू क्या रख देना, 1/e टू पावर जेड। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, डी डैश को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 4 डी डैश प्लस 2 ऑफ वाई इजिकल टू ई टू पावर जेड प्लस ई टू पावर माइनस जेड। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन, फाई ऑफ डी डैश ऑफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये बन गई है। ये जो 1 है वो है लीनियर, हम लिख देते हैं यहाँ पे जिससे आपको आसानी हो जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल कोएफिशिएंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डी स्क्वायर के पहले ये एक्स स्क्वायर टर्म आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्स इजिकल टू ई टू पावर जेड या जेड इजिकल टू लॉग एक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं तो ये बना देती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये जो 2 हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के ट्रांसफॉर्म होके आई वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लो, यहाँ x की पावर आई नहीं रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब डी डैश के पहले जो भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो कांस्टेंट है,
ठीक है, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ जेड हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले में क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन उठाया तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इजिकल टू 0। तो इसको लिख सकते हो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस एम प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये आ जाएगा m इंटू एम, इतना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपके रूट्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो m1 क्या आ गया -1 और m2 क्या आ गया -2। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e टू पावर m1z प्लस c2 e टू पावर m2z। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है c1 e टू पावर m1z, c2 e टू पावर m2z। जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने सीखा था c1 e टू पावर m1x प्लस c2 e टू पावर m2x। बट यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है, मतलब dy/dz आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें आंसर लिखना है c1 e टू पावर m1z, ना कि c1 e टू पावर m1x। तो यहाँ पे गलती ना करना, ठीक, केयरफुल रहना यहाँ पे। तो m1 की वैल्यू रख दो और m2 की वैल्यू रख दो। तो ये आ जाएगा c1 e टू पावर -z प्लस c2 e टू पावर -2z। अब क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5d डैश एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ रख दो। और हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें टाइप 1, इससे पहले वाले लेक्चर का आप टाइप 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए टाइप 1 देखें। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप 1 लिख देता हूँ। तो हमारा था 1/5 ऑफ डी ई टू पावर ए एक्स। तो ये फार्मूला था 1/5 ऑफ ए ई टू पावर ए एक्स प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फाई ऑफ ए 0 हो जाएगा तो हम क्या करते थे, x इंटू 1/, इफ़ फाई ऑफ ए अगर 0 हो जाता तो यही चीज़ आ जाती, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता 1/5 ऑफ डी ई टू पावर ए एक्स क्या आ जाता, x इंटू 1/5 ऑफ डी का जो करते डेरिवेटिव निकाल देते। ठीक है, जो फाई ऑफ डी था उसका एक बार डेरिवेटिव करते, फिर ई टू पावर ए एक्स पे ऑपरेट करते। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे देखो a इजिकल टू 1 है इस साइड और इसमें a इजिकल टू -1 है। तो ये क्या करो, डी डैश की जगह 1 रख दो। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया है पहले वाले लेक्चर के हिसाब से। ठीक है, जहाँ d होता था यहाँ पे डी डैश है, तो डी डैश की जगह क्या रख दो, डी डैश इजिकल टू 1 रख दो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा e टू पावर z/6। बट इस वाली साइड में आप अगर डी डैश इजिकल टू -1 रखते हो, क्योंकि यहाँ पे a इजिकल टू -1 है, e टू पावर ए जेड, तो a क्या है -1 यहाँ पे। अगर डी डैश इजिकल टू a मतलब -1 रखते हो तो यहाँ क्या आएगा, -1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। तो ये 1 प्लस 2 3 और -3, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो z इंटू इसका पूरे का डेरिवेटिव, तो डी डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 डी डैश और 3 डी डैश का डेरिवेटिव 3 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0 इंटू ई टू पावर -z। अब यहाँ पे डी डैश इजिकल टू आप क्या रख सकते हो, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो 2 इंटू डी डैश की वैल्यू -1 प्लस 3, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा 1। तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आ गया आपका z ई टू पावर -z। ठीक है, हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2 इज। ठीक है, तो यहाँ मैं 1 का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2 इज। तो वो आ जाएगा y इक्वल टू c1 ई टू पावर -z c2 ई टू पावर -z प्लस pi ई टू पावर z/6 प्लस 2 ई टू पावर -z ई टू पावर -z। तो इसमें क्या रख लेना है, पुट z इजिकल टू log x। तो c1 ई टू पावर -log x प्लस c2 ई टू पावर -2 log x प्लस ये रख देना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया, क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y और x में थी, आपने जो सोल्यूशन निकाला y और x में निकाला, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और हमें एक बात और देखनी थी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आर्डर 2 है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, उसके लिए हमारा पहला वाला लेक्चर सुनिए ध्यान से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम थोड़ा एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा, मान लो जिसमें राइट हैंड साइड 0 है। ठीक है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें राइट हैंड साइड अगर 0 है
अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें राइट हैंड साइड अगर 0 है तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे है, y डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई, वाई डैश का मतलब क्या है, डी ऑफ वाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई, और y डैश का मतलब क्या है, एक बार डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ मैंने लिख दिया +1 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो लेट x इज इक्वल टू ई टू पावर जेड, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू लॉग x, सो दैट ये क्या आ जाएगा, एक्स डी इज इक्वल टू डी डैश आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी डैश इंटू डी डैश -1। तो ये सारी वैल्यू उठा के 1 में रख दो, तो ये आ जाएगा डी डैश इंटू डी डैश -1 माइनस डी डैश +1 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब डी डैश का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश +1 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आ जाएगा डी डैश स्क्वायर -2d डैश +1 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5d डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, 5d डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर -2m + 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर -2m + 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे m -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, m की 2 वैल्यू आ गई, ऐसे लिख सकते हो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1। मतलब रूट्स जो आए हैं, रूट्स क्या हैं, रिपीटेड हैं, रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल, रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल। तो जब दो रूट रिपीट होते हैं तो हमें क्या लिखते हैं, c1 + c2 x e टू पावर x, c1 + c2 x e टू पावर mx, ठीक है। तो यहाँ x की जगह क्या रखना है, z रखना है, तो c1 + c2 z e टू पावर mz, बट m की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, तो e टू पावर 1z। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/d डैश स्क्वायर -2d डैश +1 0। तो राइट हैंड साइड अगर 0 है तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये +0, अब यहाँ पे क्या कर दो, z इज इक्वल टू लॉग x रख दो, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 + c2 ऑफ लॉग x इंटू x। तो ये आपका हो गया आंसर, कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप मतलब कि क्वेश्चन करिए, और मतलब कि आपके पास जो कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसको आप लिख सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए अभी। तो अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। तो बोल रहा है कि सॉल्व x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर -7x dy बाई डी एक्स +12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको तुरंत चेंज करिए, तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर -7xd +12y ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जितना x की पावर है उतना d का, x की 1d +12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या करिए, इसमें लीजिए लेट x इज इक्वल टू ई टू पावर जेड, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू लॉग x। तो सो दैट आपका क्या आ जाएगा, एक्स डी इज इक्वल टू डी डैश, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश -1। इतना तो आप याद ही रखिए। अगर इस मेथड का जो मैंने थ्योरी डिस्कस किया था अगर वो आपको नहीं समझ में आया है तो इतना तो याद ही कर लीजिए कि x इज इक्वल टू ई टू पावर जेड याद रखना है, उससे z इज इक्वल टू लॉग x आ जाएगा अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया, और एक्स डी की जगह डी डैश रखना है, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह डी डैश -1 रखना है। इतना तो याद ही कर लीजिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, नौ जो 1 है वो क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा डी डैश -1 -7d डैश +12 आप वाई इज इक्वल टू ई टू पावर 2z। यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी डैश से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा डी डैश स्क्वायर -d डैश -7d डैश +12 आप वाई इज इक्वल टू ई टू पावर 2z। तो ये आपका बन गया ऐसे फाई ऑफ डी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब इससे पहले वाला लेक्चर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो आप। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, क्या किया मैंने, फाई डी डैश जो यहाँ पे है वो उसको हम लिखेंगे फाई ऑफ एम, डी डैश की जगह एम रखेंगे और उसको उठा के क्या कर देंगे 0। तो ये रहा आपका फाई डी डैश, यहाँ डी डैश इज इक्वल टू एम रखे उसको 0 कर दो, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर -8m + 12, मतलब ये -d डैश एंड -7d डैश कितना जाएगा -8d डैश। तो ये आ गया m स्क्वायर -8m + 12 इज इक्वल टू 0। 12 को मतलब कि ऐसा फैक्टराइज करो कि 8 आ जाए, तो 6 × 12
तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैंने लिखा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे m कॉमन लोगे तो m माइनस 6, यहाँ 2 कॉमन लोगे तो m माइनस 6। तो अल्टीमेटली ये आपको रूट्स मिल गए, m माइनस 6 m माइनस 2 इजिकल टू 0। तो आ गया m इजिकल टू 2,6। तो m1 इजिकल टू 2 हो गया। यहाँ पे पहला रूट 2 है और दूसरा रूट क्या है 6 है। और रूट्स क्या है, दोनों अलग अलग हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था c1 e टू पावर m1z प्लस c2 e टू पावर m2z। ठीक है, तो ये आ जाएगा c1 e टू पावर 2z, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 6। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा 1/5 ऑफ डी डैश ऑफ एफ ऑफ जेड। तो 1/d डैश स्क्वायर माइनस 8d डैश प्लस 12 e टू पावर 2z। तो यहाँ देखिए डी डैश की जगह 2 अगर रखते हो आप तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12। तो देखिए 4 और 12 16 और माइनस 16, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डी डैश इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या क्या डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। ठीक है, तो जेड जैसे ही जेड आपने लिखा इनटू इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये 2d डैश माइनस 8 डिफरेंशिएशन e टू पावर 2z। अब क्या करो, डी डैश की जगह क्या रख दो, डी डैश इज इक्वल टू 2 रख दो। अगर नीचे 0 नहीं हो रहा तो जेड इंटू डी डैश की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 8 e टू पावर 2z। तो ये 4 माइनस 8 तो माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जेड ई टू पावर 2z माइनस बाई माइनस 4। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, c1 ई टू पावर 2z प्लस c2 ई टू पावर 2z माइनस ये आ गया। अब पुट कर दो z इजिकल टू लॉग एक्स। क्यों z इजिकल टू लॉग एक्स रखना है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए और y और x में। तो c1 ई टू पावर 2 लॉग एक्स। ठीक है, तो ई टू पावर 2 लॉग एक्स में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स टू पावर 6 माइनस जेड के वैल्यू लॉग एक्स बाई 4 ई टू पावर 2z कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप मेरे कांस्टेंट व्यूअर हैं और ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना मैक्सिमम कैपेसिटी में लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मतलब कि इतना ग्रेटफुल रहिए कि अगर आपको ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो मतलब कि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल ग्रो करता है तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और मैं ये लेक्चर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अगर आप के एक लाइक से, आपके एक शेयर से या सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो होता है और उन लोगों के पास पहुंच सकता है तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो प्लीज़ जब भी आप हमारा वीडियो देखें लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं सेकेंड मेथड पे। अब क्या है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी, उसको क्या करना है, हमने रिड्यूस करना है और पहले वाले फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लीजेंडर टाइप। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे मान लो उन्होंने ये इक्वेशन दे दी आपको इक्वेशन 1 और पूछ लेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस नाम की है। ठीक है, बेसिकली एसआरएम यूनिवर्सिटी बीटेक फर्स्ट ईयर में ये पूछ लेते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि वो लीजेंडर्स टाइप की है, इसलिए मैं इसको 3 स्टार दिया हूँ कि आप नाम याद रख सकें। ठीक है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऐसे पी नॉट ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी टू पावर एन बाई डी एक्स टू पावर एन प्लस पी वन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस 1 इंटू डी टू पावर एन माइनस 1 बाई डी एक्स टू पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 पी एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्स की पावर एन की जगह क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जितना ए एक्स प्लस की पावर एन है उतना ही डेरिवेटिव, ए एक्स की प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर जितना उतना ही डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमें अगर कंपेयर करते हैं पहले वाले, जस्ट पहले वाले मेथड से और इस मेथड में, तो क्या अंतर है कि जहाँ पे x टू पावर n आ रहा था वहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर n आ रहा है। तो जब वहाँ पे x की पावर n आ रहा था तो हमने x इजिकल टू ई टू पावर जेड लिया था, तो हम यहाँ क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू ई टू पावर जेड लेंगे। तो अगर आप ये पॉइंट समझ गए कि पहले वाले मेथड में x टू पावर n डी टू पावर n बाई डी एक्स टू पावर n था, तो हमने x इजिकल टू ई टू पावर जेड लिया था,
यहाँ x की जगह ax प्लस बी की पावर समथिंग आ रहा है, तो अगर हम ax प्लस बी इजिकल टू ई टू पावर जेड ले लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू आइलर आर कॉचीज होमोजीनियस। हाँ, वेयर ये जो पी नाट पी वन पी टू ये जो पी एन तक हैं ये सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। वेयर पी नाट पी वन पी टू डॉट 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 पी एन आर कॉन्स्टेंट्स इज नोन एज लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने तुरंत बिना देरी किए क्या ले लिया, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू ई टू पावर जेड ले लिया। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा जेड इजिकल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जेड इजिकल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, तो ये आ गया जेड इजिकल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। और इसका क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू, तो लॉग एक्स होता है तो उसका 1/x हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो 1/x प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो वो दे देगा ए, तो ये ए आ गया। तो डी जेड बाई डी एक्स आपने निकाल लिया ए बाई ए एक्स प्लस बी। तो पीछे वाले मेथड की तरह ही करेंगे हम, क्या करेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो जैसे हमने पीछे किया था डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या लिखा था, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे ले सकते हैं, डी वाई बाई डी जेड से डिवाइड किया, डी जेड से मल्टीप्लाई किया, अगर ये दोनों कट जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा अल्टीमेटली। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम ले सकते हैं डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, बट डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, वो ये रखी है तो वैल्यू रख दो। तो डी वाई बाई डी जेड इंटू ए बाई ए एक्स प्लस बी, अभी ए एक्स प्लस बी इधर ले आओ, तो ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी डैश ऑफ वाई, जो हमें पहले थे, हमारा पहले क्या था, डी बाई डी एक्स था इक्विवेलेंट टू डी, और डी बाई डी जेड जो था वो था क्या, डी डैश, तो हमने यहाँ वैल्यू रख ली। ठीक है, तो ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स वाला चीज़ है आपको याद कर लेना है कि ए एक्स प्लस बी डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए डी डैश ऑफ वाई हमें रखना है जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो उसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ऑब्वियस है, बट डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हम पीछे से रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो ये यहाँ पे ये वैल्यू है वो हम पीछे से उठाएंगे, तो वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है वो ए बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी जेड, ये वैल्यू हम रखेंगे अब। ठीक है, तो वो ये आ जाएगा ये वैल्यू। अब देखो आप ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हो डी वाई डी एक्स के उससे, तो यहाँ पे एफ वन एफ टू टू प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, डी वाई बाई डी जेड को एफ वन माना हूँ, इसको छोड़ दिया हूँ, पहले छोड़ दिया हूँ, डेरिवेटिव निकाला हूँ एफ टू का, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ टू। फिर क्या किया हूँ, एफ वन को छोड़ दिया हूँ और डेरिवेटिव निकाला हूँ, मतलब एफ टू को छोड़ दिया हूँ, डेरिवेटिव निकाला हूँ एफ वन का। ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हूँ एफ वन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस मैंने क्या किया है, एफ वन को एफ टू को छोड़ दिया है और डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वन। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रही है तो इसको ऐसे ही रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने एफ वन किया है यहाँ पे और एफ टू छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी जेड एच इट इज डेरिवेटिव और ये। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो ये 1/ax प्लस बी का आएगा, 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन वो a दे देगा। ठीक है, तो ये a पहले से एक था तो ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ये अंदर रखा है डी वाई बाई डी जेड और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी एक्स से, तो ये क्या है, यहाँ पे x को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या किया हूँ, डी वाई डी जेड किया हूँ और यहाँ डी जेड किया हूँ। तो डी वाई जो डी एक्स है इसको हमेशा आप लिख सकते हो डी बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये याद रखो। ठीक है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो ये चीज़ हो गई इंटू ये चीज़ ऐसी चीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये कंबाइन होके हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पीछे से ले आओ, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए बाई ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे a बाई ए एक्स प्लस बी एक ऑलरेडी है और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, a बाई ए एक्स प्लस बी।
तो यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू रखी तो वो है ए बाई ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए बाई ए एक्स प्लस बी तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों को क्या करो इधर ले आओ। तो जब इधर ले आओगे तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। ये वाला टर्म पहले लिखा और ये वाला टर्म बाद में। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई डी जेड। तो यहाँ ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ वाई। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी डैश माइनस वन ऑफ वाई। ठीक है, तो इसको क्या करो थोड़ा सही से लिख लो अब। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर डी डैश माइनस वन। तो मैंने क्या किया वाई जो है वो हटा दिया है और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर रख दिया कैपिटल डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ वाई इजिकल टू ए डी डैश। अब जब होल स्क्वायर जब हुआ तो क्या आ रहा है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है ए स्क्वायर डी डैश माइनस वन। इतना तो पहले आता ही था लेकिन ये ए स्क्वायर क्या है बढ़ के आ रहा है। ठीक है, फिर ए एक्स प्लस बी होल क्यूब डी क्यूब कितना आ रहा है ए क्यूब डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू। ठीक है, तो अगर इसको आप जनरलाइज करोगे तो ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी टू पावर एन आपको कितना रखना है ए टू पावर एन डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू, और एक कम यहाँ पे डी डैश माइनस एन माइनस वन। ये देखो अगर डी क्यूब है तो डी डैश माइनस टू, डी स्क्वायर है तो डी डैश माइनस वन, मतलब एक कम तक में रुक जाना है और ये ए टू पावर एन आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस है यहाँ पे। So substituting these values in 1, we get a linear differential equation with constant coefficients which can be solved by any one of the known methods. तो जैसे ही ये आपने सब्सटीट्यूशन यूज किए तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन दिया होगा ये वन जो क्वेश्चन दिया होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम इससे प्रीवियस वाले लेक्चर से की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे अब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है वो क्या है राइट हैंड साइड आपकी जीरो दी है। जब भी आपकी राइट हैंड साइड जीरो हो जाए तो आपकी चांदी है। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है कंपेयर करो इसको, कंपेयर विद पी नॉट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी थ्री वाई इक्वल टू जीरो। हम बेसिकली ए हमें ढूंढना रहता है। क्यों ढूंढना रहता है? क्योंकि पीछे वाला देखोगे तो ये सब्सटीट्यूशन में ए की पावर एन ए क्यूब ए स्क्वायर ये जो है ना तो हमें ए ढूंढना रहेगा। ठीक है, चाहे बी आप निकालो या पी नॉट पी वन ये निकालो ना निकालो लेकिन ए जरूर निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ए का इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो फिर मैंने बताया जो भी ये होता है उसी को हमें क्या ले लेना है ए टू पावर जेड। तो मैंने क्या किया 2x प्लस फाइव इजिकल टू ई टू पावर जेड और इससे जेड निकाल लिया। तो जेड इजिकल टू पहले क्या था x इजिकल टू ई टू पावर जेड, तो x की जगह ये चीज़ आ रही है तो जेड इजिकल टू लॉग ऑफ 2x प्लस फाइव। ठीक है, और ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर आप मेथड नहीं सीखे हैं तो इतना याद कर लीजिए कि ax प्लस बी डी तो वो क्या आ जाएगा 2x प्लस फाइव डी बिकॉज ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू डी डैश। ए इंटू डी डैश कैसे आ रहा है हमारे मेथड से। ठीक है, ये रखा हुआ है ए इंटू डी डैश। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? ये निकालना है कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। तो मैंने क्या किया ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर तो हमारे क्वेश्चन में ए कितना दिया है 2 बी कितना दिया है 5 तो ये बन जाएगा 2x प्लस फाइव होल स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 स्क्वायर डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन। तो ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। तो जैसे ही आपने इक्वेशन 1 में रखा तो 2x प्लस फाइव होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? चलो यहाँ पे एक बार रख लेते हैं 2x प्लस फाइव होल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x प्लस फाइव इंटू कैपिटल डी प्लस 8 ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही इक्वेशन जो 1 है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके लिखा। तो ये 2x प्लस फाइव होल स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर इंटू डी डैश माइनस वन। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू डी डैश माइनस वन माइनस 6 इंटू 2x प्लस फाइव इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इंटू डी डैश तो 2 इंटू डी डैश प्लस 8 आप वाई इजिकल टू जीरो। अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा
तो ये 4d' माइनस 4d' माइनस 6 इंटू 2d' इज 12d' प्लस 8 y = 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4d' माइनस 16d' प्लस 8 ऑफ y = 0। ठीक है, 4d' माइनस 16d' प्लस 8 ऑफ y = 0। अब इसको क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ये ऐसे आ गया फाइव ऑफ d' y = 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, d' m रख देना है, d' m रख देना है, उसको उठा के क्या कर देना है, 0 रख देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4m²। तो ये आ जाएगा 4m² माइनस 16m प्लस 8 = 0। तो इसको लिख सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। 4 से जब डिवाइड करो 4 4 चौको 16 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा m² प्लस 4m प्लस 2 = 0। तो अब इसका क्या करो, रूट्स निकाल लो। तो m = माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 मीन्स 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2। तो ये क्या है, सर्ड्स टाइप के हैं। ठीक है, तो इसका हमने फार्मूला आपको एक और बताया था कि e⁴ c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। तो आप ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 2 है, स्क्वायर रूट 2, अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बीटा, ये अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बीटा। ठीक है, तो या तो लगा दो कि m1 m2 दो रूट्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे लिख लो c1 e⁻m1z प्लस c2 e⁻m2z। तो यहाँ पे pi 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी क्या है, 0। तो द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा y = cf प्लस pi। ठीक है, तो आप कोई पूछे कि सर आपने ये वाला मेथड क्यों नहीं लगाया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम e⁻z = x यूज करते हैं। तो e की पावर कुछ भी होगी उसको x में चेंज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, e⁴z, ये आएगा अल्फ़ा z c1 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा z एंड c2z। तो यहाँ z = log x रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में कोई भी कर लो। अगर इसको उठाते हो तो z = log x रखना पड़ेगा, अगर इसको उठाते हो तो e की पावर में जो है वो करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा c1 e⁴2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऑफ z प्लस c2 e⁴2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ऑफ z प्लस 0। pi क्या है, 0। तो आपको क्या रिप्लेस करना है, z = log ऑफ 2x प्लस 5 जो भी था, या e⁻z की जगह क्या रख देना है, 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये है e⁻z की पावर 2 प्लस रूट 2। तो मतलब क्या होगा, x की पावर e⁻z की पावर समथिंग 2x प्लस 5 की पावर समथिंग। तो यह आ जाएगा y = c1 2x प्लस 5 होल पावर 2 प्लस रूट 2 प्लस c2 2x प्लस 5 होल पावर 2 माइनस रूट 2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि e⁻az का मतलब क्या है, e⁻z होल पावर a। तो मतलब क्या है, 2x प्लस 5 पावर a। ठीक है, तो ये छोटा सा बात है लेकिन ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। e⁻az को आप ले सकते हो e⁻z की होल पावर a। तो मतलब e⁻z की होल पावर a का मतलब क्या है, e⁻z की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5। e⁻z की पावर a का मतलब क्या है, 2x प्लस 5 पावर a। तो e⁻az की जगह आप लिख सकते हो 2x प्लस 5 की होल पावर a। ठीक है, तो ये अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर d² y/dx² प्लस 1 प्लस एक्स dy/dx प्लस y = 4 cos log ऑफ 1 प्लस एक्स 1। तो यहाँ पे इसको चेंज करो, तो यह आ जाएगा 1 प्लस x² d² प्लस 1 प्लस एक्स डी प्लस 1 ऑफ y = 4 cos log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी होल स्क्वायर d² प्लस ax प्लस बी डी प्लस 1 y = f ऑफ x। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और हमें लेना है 1 प्लस एक्स = e⁻z। क्यों, क्योंकि हमें क्या लेते थे, ax प्लस बी = e⁻z लेते थे ना। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो e⁻z। तो हमें क्या लेना है, x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स की वैल्यू लेनी है e⁻z। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका z = log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, z भी निकाल लिया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स डी किसके बराबर होगा, a इंटू डी डैश के।
जो भी हमने थ्योरी डिस्कस की थी। तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डी डैश। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 स्क्वायर डी डैश माइनस 1। इसके लिए आप ये थ्योरी पार्ट देख लो, अभी जो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले थ्योरी पार्ट से आ रहा है, ठीक है। या मैं दिखा देता हूँ बैक जाके, यस ये वाला ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर डी डैश माइनस 1। तो यहाँ ए 1 है बी 1 है, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर डी डैश माइनस 1। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब वैल्यू रख दो सारी, वन जो इक्वेशन 1 है उसमें सारी वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर डी डैश माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स डी की जगह डी डैश प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4। और इस साइड भी चेंज होगा, log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जेड। अब मान लो ये log 1 प्लस एक्स की जगह आप भूल गए कि हमें जेड रखना है, तो आप बैठे रहोगे, आपको लगेगा तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया। अगर log 1 प्लस एक्स की जगह मैं जेड रखना भूल जाऊँ, तो जेड वैल्यू रखना भूल जाऊँ तो क्वेश्चन लग रहा गलत, मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। तो छोटी छोटी बातें याद रखिए, यहाँ पे केयरफुल रहना है, ठीक है, कि हमें जेड की वैल्यू यूज कर लेनी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा डी डैश कट गया, तो ये आ जाएगा डी डैश स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4 कॉस जेड। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे, ठीक है। इसमें रूट्स क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आएंगे, तो उसका क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। फिर हम उसका पीआई निकालेंगे, ठीक है। पीआई के लिए देखो यहाँ पे डी डैश स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमें डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। फिर वाई इक्वल टू सी ए प्लस पी आई कर देंगे। तो आपको थोड़ा केयरफुल रह के सीखना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आई, इसको लिख सकते हो 0 प्लस माइनस आई। फिर कंपेयर कर सकते हो इसको अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फ़ा 0 आ जाएगा बीटा 1 आ जाएगा। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था ईट पर अल्फ़ा एक्स सी1 कॉस बीटा एक्स प्लस सी2 साइन बीटा एक्स। बट यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, तो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे केयरफुल रहना है, ठीक है। क्यों केयरफुल रहना है, आंसर हम जेड में रखेंगे, एक्स के टर्म में नहीं रखेंगे। हम क्वेश्चन एक्स के टर्म में लगाते लगाते आदत हो जाती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा ईट पर अल्फ़ा जेड सी1 कॉस बीटा जेड प्लस सी2 साइन बीटा जेड इज इक्वल टू, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, तो ईट पर 0 जेड सी1 कॉस जेड प्लस सी2 साइन जेड, बीटा की वैल्यू 1। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो वो क्या आएगा फार्मूला ये है 1/5 डी डैश एफ ऑफ जेड। तो यहाँ 1 डी डैश स्क्वायर प्लस 1 एफ आपकी जेड की वैल्यू रख दो 4 कास जेड। अब मैं जैसे ही बता रहा था कि डी डैश स्क्वायर अगर -1 स्क्वायर रखोगे तो -1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब 0 हो जाता है तो हम डेरिवेटिव रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जेड जैसे ही जेड लिखता है जेड इंटू डेरीवेटिव, इसका डेरीवेटिव यहाँ पे, तो डी डैश स्क्वायर प्लस 1 का डेरीवेटिव क्या आ जाएगा 2 डी डैश ऑफ ये एज इट इज। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा और ये 2 को बाहर ले आओ, तो 2z 1/डी डैश ऑफ कास जेड। और ये 1/डी डैश ऑफ कास जेड मतलब क्या है कॉस जेड का एक टाइम इंटीग्रेशन, 1/डी या डी डैश है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, तो ये आ जाएगा 2z साइन जेड। तो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2 क्या हो गया y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ जो था वो रख दिया C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड प्लस पी आई रख दिया 2z साइन जेड। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर आप नहीं रिप्लेस करते हो एक्स के टर्म में, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो जेड इजिकल टू हमें क्या पता है log 1 प्लस एक्स, तो वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा C1 कॉस log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स प्लस 2 जेड की वैल्यू log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स इज द कंप्लीट जनरल सोल्यूशन, कंप्लीट आर जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट या कॉचीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या आइलर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसको अगर नहीं समझ पाए हैं तो लेक्चर दोबारा देखिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा स्लो मोशन में देखिए, और आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की टेक्स्ट बुक हो उसको लीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो हमने फीडबैक फॉर्म छोड़ा हुआ है, ईमेल आईडी भी छोड़ी हुई है, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी रिक्वेस्ट भेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए। अब जब आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो हम अब आगे मिलेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ाऊंगा, और साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपका समय शुभ हो, खुश रहिए, तरक्की करिए।